भारत के विदेश मंत्री से जो सवाल हुआ और फिर जो उसका जवाब उन्होंने दिया। Is India taking to improve our relations with our neighbor Pakistan, and also to what steps are we taking to increase the trade and commerce with them? Thank you, sir. इसी पे डिपेंड है। हम कहते हैं जी इंडिया से हमारे ताल्लुकात खराब होंगे, ये ना पानी छोड़ दें, सैलाब आ जाए, हर चीज आप डैम्स बनाएं, आप चीजें करें, हम क्यों डिपेंड है किसी पे? दैट्स टोटली रॉन्ग। जब तक आप डिपेंड है आपको सुननी पड़ेगी, जब तक आप अपने पैरों में नहीं खड़े होते आप किसी जनाब आपको हर किसी की सुननी पड़ेगी। सही फरमाया उन्होंने, ठीक कहा। लेकिन कभी पाकिस्तान की मौजूदा पॉलिटिकल लीडरशिप ने इसको पॉलिटिकली इस इशू को नहीं उठाया। उन्होंने पॉलिटिकली इस इशू को नहीं उठाया, बल्कि एससीओ की कॉन्फ्रेंस के ऊपर ये कहा गया, ये बात हुई एससीओ की कॉन्फ्रेंस पे, ये बात हुई और ये कहा कि खामोशी रखनी है कश्मीर के इशू के ऊपर, बोलना ही नहीं। Sir, I would like to inform the honourable member that in terms of improving ties with Pakistan, like any other neighbor, we would like to have good ties. है कि वो अब किस लिए बात करें? देखिए 70-75 सालों से हमने उनके साथ कोई बात की ही नहीं है। हमेशा लड़ाई डाली है। मतलब है कि किसी टेबल पे हम किसी वादे पे पूरे नहीं उतरे। जब भी कोई मुआहदा किया हम मुकर गए हैं। लेकिन हमारा मीडिया पाकिस्तान ने फ़लस्तीन का जिक्र किया कि इजराइल जो है वो खिलाफ वर्जी कर रहा है इंटरनेशनल लॉ की, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की, और पाकिस्तान जो है वो चाहता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के, लेकिन पाकिस्तान ने कश्मीर का जिक्र नहीं किया। अच्छा, बहुत सारे उस वक्त मैं भी इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया पे आ रहा था और मुझसे पाकिस्तानी मीडिया एक बार सवाल करता रहा। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान भारत के विदेश मंत्री से एक सवाल होता है। सवाल ये कि भारत पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने के लिए क्या कर रहा है और क्या भारत वापस से पाकिस्तान के साथ ट्रेड करेगा। इसको लेकर भारत के विदेश मंत्री ने जो जवाब दिया है वो सुनकर सिर्फ आप नहीं बल्कि पाकिस्तान भी इस बात को समझ जाएगा कि भारत का निश्चय कितना दृढ़ है। तो चलिए सबसे पहले आपको सुनाते हैं भारत के विदेश मंत्री से जो सवाल हुआ और फिर जो उसका जवाब उन्होंने दिया। Is India taking to improve our relations with our neighbor Pakistan, and also to what steps are we taking to increase the trade and commerce with them? Thank you, sir. Sir, I would like to inform the honourable member that in terms of improving ties with Pakistan, like any other neighbor, we would like to have good ties. But like with any other neighbor, we would also like to have ties free of terrorism. So this has been the position of the government. We have made it very clear that it is for the Pakistani side to show that they are changing their behavior of the past, and that if they don't, of course there are implications for the relationship and for them. So I think the ball is very much in Pakistan's court in this regard. Regarding trade, sir, I think some of the disruptions which happened because of decisions by the government of Pakistan in 2019, and it is a matter on which they took the initiative, and we have an agnostic position on this. जिस अंदाज में भारत के विदेश मंत्री ने जवाब दिया और साफ तौर पर यह बताया कि पाकिस्तान जब तक आतंकवाद के साथ उठता बैठता रहेगा, आतंकवादियों को पालने की नीति अपनाता रहेगा, तब तक भारत पाकिस्तान के साथ न दोस्ती पर विचार करेगा न ट्रेड पर विचार करेगा। हालांकि ट्रेड के मामले में उन्होंने साफ तौर पर बताया कि इस तरह के भड़काऊ फैसले उसने खुद साल 2019 के बाद लिए थे, जिसमें पाकिस्तान को यह लगता था कि ऐसा करके वो भारत को झुका देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज के वक्त में भारत दुनिया के ताकतवर देशों में से एक है और पाकिस्तान की हालत आप लगा के बैठे थे कि भारत से ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे तो दो पैसा हम भी कमा लेंगे। दुनिया की इतनी बड़ी मार्केट से हम आउट हुए हैं अपनी गलतियों की वजह से। देखिए आप क्यों किसी पे डिपेंड हो रहे हैं? जब आपके पास टैलेंट होगा आप दुनिया आपके पास खुद आएगी।
जब आपको स्किल आती है, एक चीज़ आती है, तो आपको क्यों किसी पे डिपेंड होने की जरूरत है? जब आप एक चीज़ काम कर सकते हैं, लोग आएंगे आपके पास, खुद आएंगे। इंडिया क्या, आपके पास यूएस से खुद आएगा। तो इंडिया को कोई जवाब देने वाला हमारा कोई फॉरेन ऑफिस नहीं है? कभी वो हमें दहशतगर्द कह देते हैं कि हम तो आईटी एक्सपोर्ट करते हैं, ये तहरीके तालिबान एक्सपोर्ट करते हैं, हम जो है पीस प्रमोटिंग कंट्री है, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है। वो तो बिल्कुल स्टेट लाइंस बोलता है हमारी। हमें हर कोई सुना सकता है। इस टाइम हम हर किसी पे डिपेंड है। हम कहते हैं जी इंडिया से हमारे ताल्लुकात खराब होंगे, ये ना पानी छोड़ दें, सैलाब आ जाए, हर चीज़ आप डैम्स बनाए, आप चीज़ें करें, हम क्यों डिपेंड है किसी पे? दैट्स टोटली रॉन्ग। जब तक आप डिपेंड है आपको सुननी पड़ेगी। जब तक आप अपने पैरों में नहीं खड़े होते, आप किसी जनाब आपको हर किसी की सुननी पड़ेगी। सही फरमाया उन्होंने, ठीक कहा है कि वो अब किस लिए बात करें। देखिए 70-75 सालों से हमने उनके साथ कोई बात की ही नहीं है। हमेशा लड़ाई डाली है। मतलब है कि किसी टेबल पे हम किसी वादे पे पूरे नहीं उतरे। अच्छा। जब भी कोई मुआहदा किया हम मुकर गए हैं। लेकिन हमारा मीडिया तो कहते हैं भारत मुकरता है, पाकिस्तान तो कभी मुकरा नहीं है। ये सच कब बताते हैं? मुझे ये बताएं, हमारा मीडिया कब सच बताता है? हाँ, ये तो अभी सोशल मीडिया की वजह से इतनी बातें हो रही हैं, आगे जा रही हैं। ठीक है। मीडिया पे तो इनका कंट्रोल है, सच बात तो ये बताते नहीं है। ठीक है। आज मैं फिर अपनी आवाम से कहूँगा, देखें अवाम उन अपने हुकूमत पे जोर दे। ठीक है कि भाई हम कब तक इसी तरह लूले लंगड़े रहेंगे? कब तक हम महंगी चीजें खाएंगे? देखें हिंदुस्तान में इस टाइम हर चीज सस्ती है। पाकिस्तान से हर चीज सस्ती है। वो मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहा है। जो चीजें अभी प्याज है ना, तो हम वो उससे बॉर्डर से यहाँ से नहीं ले रहे, इंडिया से हम दुबई के रास्ते ले रहे हैं। सर हम कभी अभी 3-4 दिन पहले हमने मोदी साहब को इनविटेशन भेजा था, पाकिस्तान आके मीटिंग कर लो। कभी हम कहते हैं बॉर्डर खोल दो, कभी हम कहते हैं ट्रेड कर लो। हम उनके पीछे पीछे हैं और वो जब चाहे, जैसे चाहे, जब चाहे हमारे साथ खेल रहे हैं, हमें जवाब दे रहे हैं, हमें स्नैप कर रहे हैं। बहुत ही कहते हैं ना कि बड़े स्ट्रेट किस्म के डायलॉग पाकिस्तान के लिए इंडिया बोल रहा है। और हमारा जो फॉरेन ऑफिस है, बात करें, लेकिन पहले 370-35A को रिवोक करें। ये पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है। लेकिन अगर आप बंद कमरे में आके आप सोचें, सुने अपने कंसर्न क्वार्टर से, तो शायद ये कहा जाता है कि वी नीड टू मूव ऑन 370 एंड 35A। हमें आगे की तरफ जाना है, रुकना नहीं है। ये मुझे आई हैव हर्ड इट फ्रॉम फ्यू पीपल, बट जिसे वो कहते हैं ना कि मेरी इसमें एक ओपिनियन ये है कि कंसर्न क्वार्टर्स ये कहते हैं। देन अगर आप आ जाएं तो पाकिस्तान की ये भी ओपिनियन है कि इंडिया हैज़ बिन सपोर्टिंग TTP, बलोच मिलिटेंट्स, ये पाकिस्तान कहता है। लेकिन कभी पाकिस्तान की मौजूदा पॉलिटिकल लीडरशिप ने इसको पॉलिटिकली इस इशू को नहीं उठाया। उन्होंने पॉलिटिकली इस इशू को नहीं उठाया, बल्कि SCO की कॉन्फ्रेंस के ऊपर ये कहा गया, ये बात हुई SCO की कॉन्फ्रेंस पे, ये बात हुई और ये कहा कि खामोशी रखनी है कश्मीर के इशू के ऊपर, बोलना ही नहीं है। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन का जिक्र किया कि इजराइल जो है वो खिलाफ वर्जी कर रहा है इंटरनेशनल लॉ की, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की, और पाकिस्तान जो है वो चाहता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के, लेकिन पाकिस्तान ने कश्मीर का जिक्र नहीं किया। अच्छा, बहुत सारे उस वक्त मैं भी इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया पे आ रहा था और मुझसे पाकिस्तानी मीडिया एक बार सवाल करता रहा कि जी जयशंकर की मौजूदगी में पाकिस्तान ने इंडिया से ये क्यों नहीं कहा कि आप कश्मीर का मसला। तो मैंने इसके ऊपर जो मेरा मौक़िफ़ था और जो मेरी पोजीशन वो ये थी, या जो मुझे थोड़ा सा पता था वो ये था कि कश्मीर जो है एक बायलैटरल इशू है और पाकिस्तान और इंडिया और तमाम SCO स्टेट्स जो हैं उन्होंने इस चीज़ को ये कहा हुआ है कि हमने जो बायलैटरल मसले हैं वो SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में नहीं लेके आए। सो